अजीज आपकी खिदमत में लर्न टू स्पोक चैनल की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिजिक्स यूनिट 12 के बकिया न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स नंबर 8 से लेकर 12 न्यूमेरिकल्स तक हम आज इस वीडियोस में आपको समझाएंगे। पहली वीडियोस में हम पहले न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है न्यूमेरिकल्स नंबर 8 से न्यूमेरिकल्स नंबर 12 तक, इन न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो 8 से लेकर 12 तक इनमें से न्यूमेरिकल्स पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आपने गौर से समझना है। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स समझने से पहले आपने ये काम करना है कि आपने फिजिक्स की बुक अपने पास रखनी है, ताकि स्टेटमेंट्स जो है वो मैं यहाँ से बोलूँगा और साथ साथ आपने स्टेटमेंट्स पे टिक लगाते जाना है। कौन कौन सी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स समझने में देखें। न्यूमेरिकल्स नंबर 8 को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा। इसकी स्टेटमेंट्स देखें। स्टेटमेंट इसकी स्टूडेंट यूं है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h नॉट 4 सेंटीमीटर है, ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बड़ा हुआ है। किससे डिस्टेंस से बड़ा हुआ है? कन्वेक्स लेंस के डिस्टेंस से बड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपने कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ लेनी है, कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव लेनी है, और जो आपके पास कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपने नेगेटिव में लेनी है। बाकी चीजें स्टूडेंट्स वही हैं। अगर आपके पास रियल इमेज होगा तो फिर भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास इमेज जो है वो विजुअल होगा फिर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और आपका इमेज जो है वो भी नेगेटिव होगा। अगर विजुअल होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर रियल होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। इन पॉइंट्स को भी आपने ध्यान में रखना है। तो अब उसने बोला कि हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर है और उसका डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और उसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स वो 8 सेंटीमीटर है। स्टेटमेंट्स आपने गौर से पढ़नी है, तो स्टेटमेंट्स को आप क्लियरली जो है वो पता चल जाएगा आपको कि स्टेटमेंट्स में कौन कौन सा डाटा गिवन है, वो आपने लिखते जाना है। लो जी, अब हमारे पास h नॉट आ गया, p आ गया और फोकल लेंथ आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने पूछा हुआ है कि हमारी इमेज जो है वो किस हाइट पे बन रही है, इमेज कितनी बन रही है और किस हाइट पे बन रही है और उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इस पे फार्मूला लगेगा 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है लेंथ का। तो 1 ओवर q, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास p उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 12 है। तो अब देखें इनका एलसीएम लिया 8 और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम, तो ये देखें 2 पे 4 6 आ गया, फिर 2 पे 2 3 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 2 बार 24, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 24 को 24 पे 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 3 में से 2 निकालें 1 ओवर 24। अब इसका स्टूडेंट रेसिप्रोकल लेना है, रिवर्स लेना है, तो क्यों हमारे पास 24 आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी हाइट निकालनी है। हाइट क्या होती है, इसका मैग्नीफिकेशन और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, मैग्नीफिकेशन होती है स्टूडेंट hi ओवर h नॉट व्हिच इज इक्वल टू q ओवर p के बराबर। तो अब देखिए hi ओवर h नॉट जो है वो q ओवर p के बराबर है, तो हमने कैलकुलेट करना है hi। तो h नॉट उधर जाके स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर 24 जो है वैल्यू q की है और 12 वैल्यू जो है वो p की है और h नॉट की वैल्यू 4 है। इसको कैलकुलेट किया हमने, 4 1 पर 4, 4 3 पर 12, और अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 रह गया, 8 3 पर 24। तो इसका आंसर कितना बना, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज का 6 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बन गई। अब स्टूडेंट इसकी नेचर क्या होगी, अब देखिए नेचर के बारे में आपने क्या करना है। अब देखिए हमारे पास फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ क्या है,
पॉजिटिव है, तो इमेज कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स, रियल बनेगी, और इमेज हमेशा आपका इन्वर्टेड बनेगा। इसमें इस कंडीशन में आपका इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और आपका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड मींस पहले से बड़ा नजर आया। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 4 था, जो हमारे पास हाइट थी ना ऑब्जेक्ट की वो 4 थी, और मैग्नीफाइड होकर कितनी बन गई, 8 बन गई। इसका मतलब है मैग्नीफाइड हो गया, बढ़ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स नंबर 9, इसको देखिए गौर से। इसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि an object 10 centimeter height is placed at the distance of 20 distance, यानी कि हमारे पास हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस कितना है, कनकेव लेंस से वो 20 है। अब कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ उसने 15 बताई हुई है, क्योंकि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। लो जी, कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मैंने लिख दिया। तो इसमें स्टूडेंट सेम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जैसे 8 न्यूमेरिकल्स की थी, यही भी ये भी न्यूमेरिकल्स नंबर 8 जैसी स्टेटमेंट है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल्स में कन्वेक्स था और यहाँ पे कनकेव का वर्ड यूज हुआ है। तो सेम स्टूडेंट सिनेरियो है, आपने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने से 1/f माइनस 1/p किया, f आपके पास नेगेटिव था और p जो है उधर जाकर नेगेटिव हो गया था, तो -1/20, तो 60 इसका एलसीएम आया, तो स्टूडेंट 15 पे डिवाइड किया तो 4 -4 बन गया, तो 20 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3 बना, 3 को मल्टीप्लाई किया -3 बन गया, तो ये -7/60 बन गए। स्टूडेंट इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या वो हमारे पास -60/7 बन गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -8.57, ये हमारे पास इसकी इमेज डिस्टेंस आ गई है। लेंस से इमेज डिस्टेंस कितनी है, -8.57, इट मींस ये बैक में बन रहा है। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी भी हमने हाइट निकालनी है, इस इमेज की हाइट में पॉजिटिवली हमने यूज करना होता है साइन हमेशा, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये देखें Q over P, Q की वैल्यू पुट कर दी और P गिवन था हमारे पास 20, उसकी वैल्यू पुट की और 10 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4.2 आ गया। पहले कितना था स्टूडेंट्स, हाइट हमारे पास 10 थी, अब कितनी आई, कम हो गई। पहले न्यूमेरिकल्स में हाइट बढ़ गई थी इमेज की, अब क्या हो गई, कम हो गई। स्टूडेंट्स अगर कम होगी तो हमारे पास ये कंडीशंस होगी, इमेज की विजुअल होगा, विजुअल तो होगा क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, तो रियल तो नहीं हो सकता। फिर स्टूडेंट ये अरेक्ट होगा, क्या होगा, अरेक्ट होगा। उसके बाद डेमिश्ड होगा, डेमिश्ड मींस क्या है कि ये कम होगा, पहले से कम होगा, मैग्नीफाइड नहीं होगा बल्कि कम होगा। ये सॉल्यूशंस था हमारे पास न्यूमेरिकल्स नंबर 9 का। अब देखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स नंबर 10 में, न्यूमेरिकल्स नंबर 10 की स्टेटमेंट में उसने बताया हुआ है हमें कि a convex lens of focal length 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कंडीशन बताई है is used to form a visual image 3 times the size of an object। कहता है एक विजुअल इमेज बनाता है किसके, 3 टाइम्स ऑफ द इमेज के, इमेज के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का इमेज कितना बनता है, 3 टाइम्स बनता है, और ये विजुअल बनता है। सर विजुअल के लिए मैंने माइनस लिख लिया और स्टेटमेंट्स में उसने बताया था कि 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स बनता है, लेकिन बनता विजुअल है। तो ऑब्जेक्ट की हमने डिस्टेंस मालूम करनी थी, तो ये लिंक है हमारे पास, फोकल लेंथ दी हुई है, क्यू भी दिया हुआ है और हमने फार्मूला अप्लाई किया 1/p, क्यों किया -3p, इसका स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया 3p बना, इसको डिवाइड किया 3, इसको किया तो 1, 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 1/6 = 2 और 3p। अब हमने p निकालना था, p इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 6 इधर डिवाइड हो रहा, उधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई किया तो हमारे पास b का आंसर कितना आ गया, 4 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स नंबर 11 है। स्टेटमेंट्स को आपने गौर से देखना है, बुक आपके सामने है, आपको पता है। इसमें स्टूडेंट्स उसने हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 35 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसने पूछा हुआ है, जबकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है वो कितनी है, 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दी हुई है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना। उसने पूछा हुआ है
फाइंड एट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r। तो साइन i की वैल्यू साइन 35 ओवर n इधर आके डिवाइड हो गया स्टूडेंट, हमारे पास 1.25 है, साइन 35 को 1.25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बना 0.45 हमारे पास ये आंसर बना। तो इसका हमने स्टूडेंट साइन इनवर्स लिया, जब साइन इनवर्स लिया तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 27.3 डिग्री बन गया। फिर स्टूडेंट उसने ये पूछा है आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल्स, इसका कहता है क्रिटिकल एंगल्स भी कैलकुलेट करें। स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल्स में हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 90 होता है। क्रिटिकल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, कितना 90 डिग्री। तो अब देखिए रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास 90 है, क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो गिवन है वो 1.25 है। तो साइन जब क्रिटिकल एंगल्स के लिए फार्मूला स्टूडेंट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले सिंपल के लिए हमारे पास यूज हुआ था साइन i ओवर साइन r, और यहां पे क्रिटिकल एंगल्स के लिए क्या आएगा, साइन r ओवर साइन i आएगा। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्रिटिकल एंगल्स इधर चला जाएगा और n नीचे आ जाएगा। साइन 90 को 1.25 पे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद स्टूडेंट उसका हम इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स शिफ्ट लगा के इनवर्स ले लेंगे उसी आंसर का, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल्स नंबर 11 था। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर, देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स नंबर 12 जो है इसमें स्टेटमेंट हमें दी गई है पावर ऑफ लेंस दी गई है। पावर ऑफ लेंस इसमें कितनी है, 5 डायोप्टर है। डायोप्टर इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है स्टूडेंट्स। जो पावर ऑफ लेंस होती है, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या होती है, रेसिप्रोकल। यहाँ से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है और ये लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अब स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, मैग्निफिकेशन कितनी है, 2। ये बोला है जो इमेज बनता है वो 2 टाइम्स लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। स्टूडेंट अगर 2 टाइम्स होगा तो मैग्निफिकेशन 2 होगी, अगर 3 टाइम्स होगा तो मैग्निफिकेशन 3 होगी। तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, अगर 2 टाइम मैग्निफिकेशन है तो Q इज इक्वल टू 2P। इसके लिए आपने ध्यान रखना होता है कि आपके पास इमेज विजुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है। तो पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने क्या किया था, उसमें न्यूमेरिकल्स नंबर 10 में वहां पे हमारे पास इमेज जो बन रहा था वो बन रहा था स्टूडेंट विजुअल, इसलिए हमने 3 टाइम्स को माइनस Q इज इक्वल टू -3P के बराबर लिख लिया था। लेकिन जहां पे रियल बन रहा है हम यहाँ पे पॉजिटिव के बराबर लिखेंगे। तो हमने भी मालूम करना है एज वी नो दैट इसका फंडामेंटल बेसिक फार्मूला। तो आपने देखा होगा हमने जितने भी लगभग 10-12 न्यूमेरिकल्स किए हैं उन सब में सिवाय एक न्यूमेरिकल्स में क्रिटिकल एंगल में यूज हुआ था, उसके अलावा बाकी सारे फार्मूलाज में सारे न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूला जो है वो यूज किया गया है। तो 1/p + 1/q, तो ये हमारे पास 1/f किसके बराबर है, p के बराबर। तो 1/p बन गया प्लस 1/2p बन गया, इसका एलसीएम लेंगे 2p बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3/2p बन जाएगा। तो p स्टूडेंट्स यहाँ पे चला गया और 5 नीचे आके डिवाइड हो गया। जब नीचे डिवाइड होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर बन जाएगा। अगर स्टूडेंट सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो p इज इक्वल टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपसे इजाज़त हासिल करता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल्स जो हैं आपको आई होप के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आइकॉन बेल को प्रेस भी करना है और लाइक भी करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।